वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, क्या आप एसएसडी परचेज करना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हैं? आप ही नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन होता है। उसमें दो ही सवाल होते हैं कि यार एसएसडी कौन सी लें या फिर एसएसडी कौन सी लें। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। कि यार एसएसडी कौन सी लें या फिर एसएसडी कौन सी लें। देखिए, बात सेम नहीं है, दोनों बातें अलग हैं। पहला, एसएसडी कौन सी ले, मतलब किस ब्रांड की लें। कर्सियल की ले, हम डब्ल्यूडी की ले, सैमसंग की एसएसडी ले, आंट एसएसडी ले, बहुत सारी एसएसडी मार्केट में आ रहे हैं। हम किस ब्रांड की एसएसडी ले। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब दूसरे, कौन से एसएसडी ले का मतलब कि हम कौन सी एसएसडी ले। हम साटा एसएसडी ले या फिर हम M.2 साटा एसएसडी ले या M.2 NVMe एसएसडी ले। तो ये सवाल अक्सर रहता है। इसमें हम अपना बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है, ब्रांड भी अच्छा चाहिए और हमारे सिस्टम में वो सही काम करे, हमारा डेटा सिक्योर रहे। इन्हीं सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी एसएसडी परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो में तक बने रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि किस टाइप की एसएसडी लें। उसमें आपके पास कोई पुराना सिस्टम है जिसमें आप M.2 एसएसडी नहीं लगा सकते हैं, तब हम साटा एसएसडी की तरफ बढ़ेंगे। साटा एसएसडी को आप हार्ड डिस्क की तरह अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इसमें आपको हार्ड डिस्क की तरह ही दो पोर्ट मिलेंगे, एक तो साटा पोर्ट के लिए और एक पावर सप्लाई पोर्ट के लिए। इसके अलावा आप साटा एसएसडी को एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने अपने सिस्टम की स्टोरेज एक्सपेंड करानी है, तब आप एक्सटेंडेबल स्टोरेज के रूप में साटा एसएसडी का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यदि आप इसको सिस्टम के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप साटा पोर्ट के थ्रू लगा सकते हैं, या फिर आप एक कनेक्टर ले लें जो कि USB टू साटा का कनेक्टर आता है। वो एक अच्छा सा कनेक्टर मार्केट में या ऑनलाइन आपको 300 से 350 के प्राइस में मिल जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप अपनी एसएसडी को, साटा एसएसडी को एक्सटेंडेबल डिवाइस के रूप में यूज कर सकते हैं। पुराना लैपटॉप है, लैपटॉप में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को वहाँ से रिमूव करा के उसकी जगह आप एसएसडी फिट करा सकते हैं साटा एसएसडी को। उसके बाद चलते हैं हम M.2 NVMe। ये एसएसडी इंटरनल एसएसडी होती है। इसके लिए मदरबोर्ड में अलग से M.2 पोर्ट बना होता है, M.2 NVMe पोर्ट। इसके अंदर आप देखोगे एक कट होता है और ये कट जब आप एसएसडी के लेबल को अपनी तरफ रखेंगे, यानी कि ऊपर की साइड में रखेंगे, तो ये कट आपको राइट साइड में नज़र आएगा। यदि आपके पास लेटेस्ट पीसी है या लेटेस्ट आपके पास लैपटॉप है जिसके अंदर NVMe M.2 पोर्ट है, तो आप उसके लिए M.2 NVMe एसएसडी परचेज कर सकते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। साटा एसएसडी लगाते हैं उसमें, और यदि आप NVMe M.2 एसएसडी लगाते हैं उसमें, यहाँ पे आपको एसएसडी की एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसी प्रकार एक और एसएसडी होती है M.2 साटा एसएसडी। ये भी हमारी इंटरनल एसएसडी होती है, लेकिन इसमें आप देखोगे कि इसमें दो कट होते हैं दोनों साइड में, और इसके लिए अलग से पोर्ट होता है लगाने के लिए। अब दोनों का मैं अंतर बता दूं कि आप M.2 NVMe की जगह आप M.2 साटा एसएसडी इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि M.2 साटा पोर्ट के अंदर आप NVMe M.2 नहीं लगा सकते हैं। हालांकि फिट हो जाएगी, पोर्ट के अंदर आ जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस तो दूर की बात है, हो सकता है उससे हमारे सिस्टम पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाए, हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाए। एसएसडी डैमेज हो सकती है या फिर मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। तो जो भी एसएसडी आप यूज़ करें वो पोर्ट देख करके यूज़ करें, ठीक है। तीनों एसएसडी का अंतर मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि हम एसएसडी कौन सी ले, यानी कि कौन से ब्रांड की एसएसडी ले। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे। सैमसंग है, WD ग्रीन, WD ब्लू, कर्सियल की एसएसडी मिलेंगी, किंगस्टन की या कंसिस्टेंट की, EVM नाम से भी एसएसडी आ रही है, या फिर आंट ई स्पोर्ट्स नाम से भी एसएसडी निकाल रखी है।
तो कोई भी ब्रांड खरीदने से पहले इनमें आप चाहे इंडियन ब्रांड खरीदें या फिर आप फ़ोन के ब्रांड खरीदें, आप जैसे ले रहे हैं सैमसंग ले रहे हैं, WD, कर्सियल या किंगस्टन, ये सारे फ़ोन ब्रांड है। और जबकि EVM देखेंगे हम या आंट स्पोर्ट देखते हैं तो ये हमारे इंडियन ब्रांड आते हैं। काफ़ी अच्छी SSD है इनकी भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड है जो लोकल इंडियन ब्रांड है। लेकिन कोई भी SSD खरीदने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि SSD या कोई भी मेमोरी स्टोरेज हम क्यों परचेज़ करते हैं। हम अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए परचेज़ करते हैं, ताकि हम अपने डेटा को एक लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें, हमारा डेटा करप्ट ना हो। उसके लिए हमको एक अच्छी से अच्छी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो सस्ते ब्रांड के चक्कर में पड़ के आप ऐसा ना हो कि कोई ऐसी SSD परचेज कर लें जिससे आपका डेटा लॉस हो जाए। हार्ड डिस्क की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हार्ड डिस्क के अंदर यदि हार्ड डिस्क हमारी करप्ट हो जाती है तो वहाँ से हम अपने डेटा को रिकवर करा सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है कि वहाँ से डेटा हमारा रिकवर हो जाए। लेकिन SSD के अंदर कोई डिस्क नहीं होती, ये एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें से यदि एक बार आपका डेटा लॉस हो गया तो कोई भी चांस नहीं है कि आप इस यहाँ से डेटा को रिस्टोर करा सकें, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर जो मैकेनिज़्म होता है वो फिज़िकली होता है। उसमें डिस्क लगी होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो वो डिस्क हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी दूसरे डिवाइस में लगा करके अपने डेटा को रिकवर करा सकते हैं। लेकिन SSD के अंदर ऐसा नहीं है। हालांकि आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर कि हम SSD में से अपना डेटा रिकवर कैसे करें। कोई 0.5% यदि कोई सच होता है तो होता होगा, लेकिन कोई भी डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है, SSD हो गई, हमारे SD मेमोरी कार्ड्स वगैरह हो गए, इनमें से डेटा को रिकवर कराना अभी तक तो नामुमकिन है। हम यहाँ से डेटा को रिकवर नहीं करा सकते। तो फिर एक अच्छा और सस्ता ब्रांड कौन सा ले? हम जाएं सैमसंग की तरफ तो आपको SSD देखने को मिलेंगी। सैमसंग की काफ़ी महंगी SSD होती है, WD की भी काफ़ी महंगी SSD होती है। WD के अंदर हमको WD ग्रीन की अगर हम परचेज़ करेंगे तो शायद कुछ हमको राहत मिल जाए। कर्सियल पे आते हैं तो कर्सियल भी एक महंगा ब्रांड है। हमको सस्ती SSD और अच्छी SSD जिस पे हम भरोसा कर सकें तो हमको मिल सकती है कंसिस्टेंट की SSD। EVM की भी मैं कहूँगा आप उस पर कुछ % भरोसा कर सकते हैं जिसमें हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकें। WD पे तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा मंजा हुआ ब्रांड है। तो इसमें आपको जो WD ग्रीन है वो शायद थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, ब्लू आपको सस्ती मिलेगी। WD ब्लू उससे कम 500 से 700 रुपये तक महंगी मिलेगी। अब आप कितनी स्टोरेज लेना चाह रहे हैं? आप 250 GB ले रहे हैं, 500 GB ले रहे हैं या फिर 1 TB की स्टोरेज ले रहे हैं, तो वो उसके अनुसार कैलकुलेट कर लें। हमने आपको यहाँ पे बताया कि हम SSD कौन से ब्रांड की ले, कितना हमारा बजट है, या फिर हमने SSD किस प्रकार की लेनी है। हमने SATA SSD की ज़रूरत है या फिर M.2 SATA की ज़रूरत है या फिर M.2 NVMe SSD की ज़रूरत है। तो आप अपने अकॉर्डिंग SSD की टाइप्स और ब्रांड दोनों को कंपेयर करके और अपना बजट देख के SSD परचेज कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक डेटा स्टोरेज डिवाइस परचेज करने जा रहे हैं तो सस्ते पे और ज़्यादा लोकल पे ना जाएं। आप ठीक सा एक अच्छा सा ब्रांड ही परचेज करें। आशा करूँगा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।